हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है ज़ारा ने। सो थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आप वो मेरे जीमेल पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो ज़ारा 26 ईयर्स की है एंड ओडिशा से बिलोंग करती है, बट अभी उनके एनजीओज और बिजनेस की वजह से उनको मोस्टली वाइजैग में रहना पड़ता है। ज़ारा की जो फैमिली है वो मतलब हाफ मुस्लिम और हाफ क्रिश्चियन में है। मतलब जो ज़ारा के डैड है उन्होंने क्रिश्चियनिटी चूज़ करी थी तो वो अब क्रिश्चियन है एंड उनका जो फैमिली ट्री है वो पूरा एज अ क्रिश्चियन है। और वहीं जो चाचा जी है ज़ारा के वो मुस्लिम है, तो उनका पूरा फैमिली ट्री एज अ मुस्लिम है। ज़ारा बहुत पहले से ही बिज़नेस संभाल रही है। तो जब ज़ारा 19 ईयर्स की थी तब से ही वो अपने डैड का बिज़नेस संभाल रही है। जो ज़ारा के डैड है वो हार्ट पेशेंट है और उन्हें 2 बार ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है। लकीली वो सर्वाइव कर चुके हैं। तो अब ज़ारा ही अपने डैड का पूरा बिजनेस ज़ारा देखती है। तो ज़ारा जब 20 ईयर्स की थी तब वो बीबीए की तैयारी कर रही थी एंड साइड में ही अपने डैड का बिजनेस संभाल रही थी। तो ज़ारा के जो कोई भाई बहन नहीं है एंड जितने भी भाई बहन है वो कज़न्स है, सगे कोई भाई बहन नहीं है। वो अपने डैड की ओनली चाइल्ड है एंड जो कज़न्स है, जो चाचा जी के बेटा बेटी ये सब है, वो आउट ऑफ स्टेट या तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो चाचा जी की एक बेटी थी जो कि उस टाइम 23 ईयर्स की थी। जब ज़ारा 20 ईयर्स की थी तो जो चाचा की बेटी थी वो 23 ईयर्स की थी, जो कि ज़ारा की बहुत हेल्प करती थी उसके बिज़नेस में। कभी भी बिज़नेस के लिए कहीं जाना पड़े तो वो बहन हमेशा साथ जाएगी। कोई ट्रिप करनी हो या कुछ भी करना हो तो जो चाचा की बेटी थी वो हमेशा रेडी रहती थी कि ठीक है तू जा रही है तो मैं भी साथ आऊँगी, हम दोनों साथ चलेंगे, साथ करेंगे। ऐसा था। ज़ारा के साथ ज़ारा के पीए भी हुआ करते थे जिनका नाम क्रिस था। तो जो क्रिस के डैड थे वो ज़ारा के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे और ज़ारा के डैड को क्रिस पर बहुत भरोसा था। तो वो ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बेटे को मेरी बेटी का पीए बना दीजिए तो वो साथ भी रहेंगे और सेफ्टी भी रहेगी मेरी बेटी की, क्योंकि वो आजकल बिजनेस ट्रिप ये सब करती रहती है तो थोड़ा सा रहता है ना। तो अगर आपका बेटा साथ रहेगा तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। और क्रिस के डैड उसी टाइम हाँ कर देते कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छा आइडिया, ऐसे ही करते हैं। तो अब ज़ारा की बहन और जो क्रिस है ये तीनों ही मिलके बिजनेस का पूरा संभालते थे। कहीं पे भी जाना होता था तो ये तीनों ही साथ जाया करते थे एंड साथ रहते रहते ज़ारा और क्रिस को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये चीज़ें ज़ारा और क्रिस के मॉम डैड सबको पता था और इस चीज़ से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो ज़ारा की बहन थी उसको भी क्रिस पसंद था और धीरे धीरे ज़ारा की बहन को ज़ारा से जेलसी होने लग गई थी। तो जो ज़ारा की दीदी थी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि ज़ारा जब भी क्रिस के साथ कहीं घूमने जाती थी या फिर पास बैठकर बातें करती थी तो उनके चेहरा बदल जाता था, जैसे खुशी से एकदम ऐसे गुस्से में जेलस ऐसे दिख जाता था। बट ठीक है, एक बार क्या होता है कि अब ये तीनों बेंगलोर में जाते हैं एक बिज़नेस ट्रिप की वजह से। तो अब ये एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग चल रही है। ज़ारा यहाँ बैठी हुई है और ज़ारा के साइड में क्रिस बैठा हुआ है। तो मीटिंग के बीच में ये दोनों काफ़ी क्लोज थे और ऐसे आपस में ही बात कर रहे हैं वो। तो ज़ारा की बहन भी साइड में बैठी हुई है और पता नहीं उसे एकदम से क्या होता है, वो ऐसे टेबल में ज़ोर से हाथ मारती है, खड़ी होती है और इन दोनों को बोलती है बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। और ये बोलकर वो चलती मीटिंग को छोड़कर बाहर चली जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब ऐसे बड़े वियर्डली देख रहे होते हैं। ज़ारा और क्रिस को भी देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, एकदम से अजीब, अभी मीटिंग चल रही थी और एकदम से ये छोड़कर चली गई और इन्हें ऐसा बोलकर चली गई। बहुत अजीब सा मूवमेंट था वो। जब कैसे तो करके ज़ारा वो पूरा सिचुएशन हैंडल करती है और फिर जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो ज़ारा जाती है और अपनी बहन के पास जाती है। बहन अपना अलग से टैक्सी करके अपने होटल में चली गई है। तो ज़ारा भी अब टैक्सी करती है और जब बहन के रूम में जाती है तो बहन अपने रूम में ऐसे नॉर्मल बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं और वो शायद रो रही है कि समझ नहीं आ रहा, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है। तो रो भी रही थी या फिर उसे गुस्सा आ रहा है उस वजह से ले रही। तो ज़ारा को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने ऐसा फेस अपोजिट साइड में होता है, उसे बस बैक दिख रही होती है। तो जाती है कि दी क्या करा आपने और ये क्या था, एकदम से आप ऐसा क्यों कर रहे थे। इतना ही वो बोलती है कि एकदम से उसकी बहन ऐसे खड़ी होके ज़ारा को देखने लगती है बहुत ज़्यादा गुस्से में। जैसे ही ज़ारा देखती है, दी क्या हुआ आपको, आप इतने ज़्यादा गुस्से में, और क्या हुआ, आप सही तो, अभी तक कुछ बोल पाती तभी उसकी दी एकदम से आके ज़ारा का एकदम गला ऐसे दबा देती है। और ज़ारा का जैसे ही गला दबाती है ज़ारा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि एकदम सडन था कि दी को क्या हुआ, एकदम से गला दबा रही है और ऐसे फोर्स के साथ पीछे ले जाके वो दीवार से ऐसे लगा देती है और पूरी ज़ोर से दबाने की कोशिश कर रही है गला। ज़ारा को कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ारा ऑब्वियसली थोड़ी सी वीक है और जो दी होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ज़ारा से। तो ज़ारा छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है, वो बोल भी नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, वो बस सफ़र कर रही है। कैसे तो करके ज़ारा की साइड में टेबल रखा होता है जिसमें कुछ चीज़ें रखी होती है।
ज़ारा उस टेबल को बहुत ज़ोर से मारती है कि वो चीज़ें नीचे गिर जाती है। अब जब वो चीज़ें नीचे गिरती है तो बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ें आती है, कुछ कांच के होते हैं तो टूट जाता है, कुछ ऐसे स्टील के होते हैं तो गिर के मतलब बहुत कुछ गिरने का आवाज़ आता है। तो ज़ारा का बस यही होप होता है कि अब कुछ आवाज़ आई है तो शायद क्रिस आ जाए, और ऐसा ही होता है। टाइम पे क्रिस आ जाता है। जैसे क्रिस आता है वो देखता है कि ये दोनों ऐसे मतलब लड़े तो नहीं रहे, बस ज़ारा को ऐसे पकड़ा हुआ है। वो कैसे तो करके ज़ारा की दी को साइड करता है, मतलब जैसे साइड करता है ज़ारा गिर जाती है, और ज़ारा को इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे वो बेहोश होने वाली है, क्योंकि उसका गला इतना हो चुका है, उसे इतनी सफोकेशन हो गई थी कि उसे बस ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश होने वाली है। तभी क्रिस उसे पकड़ रहा है, उसे संभाल रहा है, उसे बोल रहा है कि तुम ठीक हो ठीक हो ठीक हो, पानी उसे पिला रहा है कि ये सब अभी कर ही रहा है कि पीछे से जो दी होती है वो फिर पागल हो जाती है, फिर ऐसे ज़ोर से सांस लेने लग जाती है। ऐसे वो आगे पीछे देखती है, और जो ज़ारा ने ऐसे टेबल से नीचे गिराई होती है चीज़ें, उनमें से एक वास होता है, वो उसे ही उठा के क्रिस के सीधा सर में मार देती है। जैसे क्रिस के सर में पड़ता है, सब क्रिस का पूरा खून निकलने लग जाता है। बट कैसे तो करके क्रिस ज़ारा की दी को पकड़ के, साइड में ही वॉशरूम होता है, उसमें अंदर धक्का दे के फेंकता है और वॉशरूम बंद कर देता है। और वो ज़ारा को संभाल रहा है कि तू ठीक है ठीक है। और इतना सब हो जाता है कि जो नीचे होटल में काम कर रहे होते हैं, सर्विस ये सब कर रहे होते हैं, वो सब ऊपर आ जाते हैं आवाज़ें सुन के कि ये क्या हुआ। जैसे सब ऊपर आते हैं, सब देखते हैं कि पूरा चीज़ें बिखरी पड़ी है, खून के निशान होते हैं क्रिस के मतलब सर से पूरा निकल रहा होता है। तो फर्स्ट एड लेके आते हैं, उसके पहले ट्रीटमेंट करते हैं, ज़ारा को संभालते हैं। और वहीं जो बाथरूम होता है वो इतनी ज़ोर से खटखटा रही होती है और बोल रही होती है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा होता दी को क्या हो गया, दी पागल हो गई है, ये कैसे रिएक्ट कर रही है और ये क्या कर रही है। सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। क्रिस जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर ज़ारा के डैड को इन्फॉर्म करता है। जैसे उन्हें पता चलता है, ज़ारा के डैड और चाचा जी वहाँ आ जाते हैं। लकीली ये जो ट्रिप होती है जो ये बेंगलोर में गए होते हैं, उसमें चाचा जी डैड ये सब भी इनके साथ आए होते हैं। वैसे तो जो भी ट्रिप होती थी इनमें ये 3 जाते थे, बट इस वाली ट्रिप में ये पूरी फैमिली के साथ आए होते हैं। तो जो चाचा और ये सब होते हैं ये कहीं दूसरे होटल में रुके होते हैं अपनी अपनी मतलब फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ एंड ऑल। और ये तीनों, इनकी आज के दिन की ट्रिप थोड़ी सी मतलब दूर होती है वहाँ से, लगभग आधा घंटे का रास्ता होगा। तो इन्होंने अलग से होटल करा होता है, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि कब मीटिंग ख़त्म होगी, कब क्या होगा। तो इन्होंने वो वाला होटल 1-2 दिन के लिए करा होता है। तो जो ज़ारा के डैड और चाचा जी ये सब होते हैं, उन्हें अपने होटल से इनके होटल में आने में 30 मिनट लगते हैं। तो करीबन 40-50 मिनट में ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं और ये हालत देखते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये सब शॉक्ड है, डर भी गए हैं कि ये एकदम से क्या हो गया। और वो जो लड़की है वो अभी भी बाथरूम में बंद है, कोई उसे बाहर आने नहीं दे रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता वो जब बाहर आएगी तो क्या करेगी। उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बाथरूम के अंदर से इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, इतनी ज़ोर से दरवाजे में ऐसे मतलब हाथ मार रही थी अपने, कि समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया। और जैसे चाचा जी आते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं, उसे संभालते हैं, पकड़ते हैं उसे। वो फिर पागल हो गए कि हाँ मैंने मार दूंगी ऐसे कर रही है। चाचा जी ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है। जो वाइफ होती है चाचा जी की वो भी आती है, सब पकड़ते हैं उसे, तो जाके वो थोड़ी कंट्रोल में आती है। और ये सब जब हो जाता है तो पूरी फैमिली को पता चलता है कि जो ज़ारा की दी है उन्हें क्रिस पसंद है, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है जब ज़ारा और क्रिस साथ रहते हैं। तो जो ज़ारा के डैड होते हैं वो ज़ारा को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम दोनों अभी घर जाओ, तो थोड़े दिन ऐसे रुको, क्योंकि अब थोड़ा बिज़नेस को पोस्टपोन करो और थोड़ा रेस्ट लो, क्योंकि जो भी हुआ है बहुत सडन है और आई नो बहुत शॉकिंग है। तो ज़ारा भी ऐसा ही समझती है कि हाँ यही सही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ये दोनों उसी टाइम ओडिशा चले जाते हैं। एंड इस साइड जो ज़ारा की बहन होती है उसके चाचा जी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो चाचा जी ने थोड़े दिन में थेरेपिस्ट भी कंसल्ट कर लिया था, जो कि आके ज़ारा की दी को हमेशा देखता रहता था और उन्हें मेडिसिन्स एंड ऑल देता रहता था। बाद में पता चलता है कि जो ज़ारा की दी है वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, जो भी उनके साथ हो रहा था उस वजह से, और वो कुछ दवाइयाँ ले रही थी जिसकी वजह से ये रिएक्शन निकले थे, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे एंड ऑल, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत बढ़ गया था और कंट्रोल नहीं हो रहा था एंड ये ऑल, मतलब ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन मेडिसिन के। और वही चीज़ें ज़ारा की दी के साथ हुई थी, जिसकी वजह से ज़ारा की दी ने ये सब किया था। टाइम बीतता है, ज़ारा की दी भी थोड़ी नॉर्मल होने लग जाती है, जैसे जैसे उनका डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब कम होती है वैसे वैसे वो अब नॉर्मल हो गई है। तो सबको लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है एंड आई गेस कि अब दी भी सही है एंड ज़ारा एंड क्रिस भी अब नॉर्मल अपना काम में लग गए, मतलब जो भी बिज़नेस का काम रहता था ये सब। ऑल्दो ज़ारा की जो दी है वो अब इनके साथ नहीं जा रही, क्योंकि उसने अब ब्रेक लिया है, काफ़ी लंबा ब्रेक लिया होता है, और उसने ये डिसाइड किया होता है कि अब मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता ऐसा देखते, बार बार मेरे सामने ऐसा हो रहा है तो मुझसे नहीं देखा जाता। तो सब इस बात को समझते हैं और सब बोलते हैं हाँ ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप ऐसा करो। तो अब ज़ारा और क्रिस ही जाते थे बिज़नेस के लिए एंड जो दी थी वो अपने घर पे ही रहा करती थी।
तो एक दिन क्या होता है, ज़ारा का बर्थडे आता है और कोइंसिडेंटली जिस दिन ज़ारा का बर्थडे होता है उसी दिन जो चाचा जी की जो बेटी थी, बड़ी बेटी जो 23 ईयर्स की थी, वो और उनकी एक छोटी बहन भी थी। तो जो छोटी बहन थी उसका भी बर्थडे होता है। तो उस दिन ये सब प्लान करते हैं कि ज़ारा और जो वो छोटी बहन है ये दोनों मिलकर बर्थडे बनाएंगे और एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। तो ठीक है, अब जब पार्टी रखते हैं तो उसमें सब आए होते हैं, रिलेटिव्स आए होते हैं, सब आए होते हैं, बट क्रिस को ज़ारा ने मना ही किया होता है क्योंकि सबको पता होता है जब दी के सामने क्रिस आता है और ये सब होता है तो क्या होता है। तो सब बोलते हैं क्रिस बेटा तुम मत ही आना तो ठीक है, तो आज छोटा सा एक प्रोग्राम है। क्रिस भी बोलता है खुद ही कि हाँ मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा जो भी होगा। तो अब रात हो गई है एंड जस्ट पार्टी का टाइम हो चुका है। तो ज़ारा अपने रूम को छोड़कर जाती है, ठीक है, रेडी वेडी हो चुकी है। जैसे वो बाहर जाती है उसे याद आता है, ओ हाँ मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक गिफ्ट लिया था जो कि मेरे रूम में ही पड़ा है। तो ज़ारा दौड़ कर वापस अपने रूम में जाती है और वहाँ गिफ्ट लेने मतलब ढूंढ रही है कि कहाँ रखा है, कि तभी वहाँ पर ज़ारा की जो बड़ी दी थी जो 23 ईयर्स की थी वो आ जाती है। रूम में कोई भी नहीं होता ज़ारा के लिए, वहाँ पे आती है। ज़ारा जैसे पीछे मुड़ती है वो एकदम डर जाती है कि अरे दी आप यहाँ कब आए और कैसे। बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे आ गई थी, मेरे को तुम्हारा वेट कर रहा है सब, कहाँ हो तुम। तो बोलती नहीं दी मैं बस आ रही हूँ, वो मैं गिफ्ट ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था। तो जो दी होती है बोलती है अच्छा मैं भी ढूंढ लेती हूँ साथ में, गिफ्ट कहाँ है। ऐसे दोनों ढूंढ रही है कि तभी ना एकदम से वहाँ पे बाई भी आ जाती है जो मतलब साफ़ सफाई करती है। वो आती है और वो कुछ अजीब सा देखती है वहाँ पर उस रूम में होता हुआ। जैसे वो देखती है बाई दौड़ते हुए जाती है और बाहर सब फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं, वहाँ जाके वो जो चाचा जी होते हैं और ज़ारा के डैड होते हैं उनको एक चीज़ बताती है। जैसे वो चीज़ बताती है वो दोनों भागे भागे आते हैं रूम में सब आ चुके हैं। जैसे आए हैं वैसे ही ज़ारा के डैड ने ज़ारा को पकड़ा और बोल रहे तू ठीक है। ज़ारा बोलती हाँ पापा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। वहीं चाचा जी उसे पकड़ते अपनी बेटी को और बोलते तू इधर आ। उसे लेके जाते हैं और उसे डांटते हैं। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है एकदम से, अभी मतलब सब आ गए यहाँ तो बर्थडे सेलिब्रेट करना था, ये क्या चल रहा है एकदम से। तभी वो जो बाई होती है वो बताती है कि दी मैंने देखा कि वो जो बड़ी दी है ना, वो जो चाचा जी की बेटी थी, वो आपके पानी की बोतल में पॉइज़न मिला रही थी, जहर। और ज़ारा जैसे ही सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं कि क्या मतलब है पॉइज़न मिला रही थी ये सब। तभी वहाँ चाचा जी उसे कन्फ्रंट कर रहे होते हैं कि तूने ऐसा कुछ किया है। नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं ये क्या बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। चाचा जी और डांटने लगते हैं, सच बता तूने ऐसा कुछ किया है, तू ऐसा कुछ करने वाली थी। वेल वो काफ़ी बहाने बनाती है दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। बट थोड़ी सी और डांटने पर वो बोलती है हाँ मैंने किया है, मैंने मिलाया पॉइज़न, क्या कर लोगे, मैंने किया है, मैं मार दूंगी, मेरे से नहीं रहा जा रहा। वो एकदम पागल हो गई है। जैसे ही वो ये बोलती है कि हाँ उसने किया है, चाचा जी उसे वहीं पे 2-3 बार मतलब मारने लग जाते हैं, चाटे मारते हैं और उसे बोल रहे हैं कि क्या कर रही है तू, नाक कटा रही है तू, ये क्या करने वाली थी, ये सब मतलब बहुत डांट रहे हैं। और कुछ समझ नहीं आ रहा, चाचा जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं जो भी वो बेटी कर रही थी उसकी वजह से। और सब बस ये सोच रहे कि अगर पानी पी लिया होता ज़ारा ने तो क्या होता। तो अब सब डांट रहे हैं ज़ारा की बहन को कि क्या कर रही थी तू, जितना भी परिवार है सब डांट रहा है। और ज़ारा की बहन एकदम ऐसे मतलब कान पकड़ती है और चिल्लाती है ज़ोर से, इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सब चुप हो जाते हैं एकदम से। और वो ऐसे दौड़ के जाती है, पानी की बोतल लेती है और वो खुद पी लेती है जिसमें उसने जहर मिलाया था। सब उसे फिर रोक रहे हैं कि क्या कर रही है, पागल है क्या, पागल है, बट वो पी लेती है। थोड़ी देर में वो वहीं बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से कुछ अजीब सा मतलब निकलने लग जाता है। ज़ारा का बताना कि थोड़ी उल्टी सी भी होती है, वॉमिट सी, और वो बस वहीं बेहोश हो जाती है। सब उसे कैसे तो उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पता चलता है कि ज़ारा की बहन की वहीं डेथ हो चुकी होती है। कैसे एक दिन, जिस दिन सब खुश थे, जिस दिन सब पार्टी कर रहे थे, जो दिन सेलिब्रेट करने का था, वो दिन एक मातम का दिन बन गया था। उस दिन ज़ारा का सबसे बड़ा लॉस हुआ था। ज़ारा की पूरी फैमिली का सबसे बड़ा लॉस हुआ था। जब सब घर आ जाते हैं थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। ज़ारा को तो कुछ समझ ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है कि वो दिन कैसे बीते हैं। बस उसे ये याद है कि वो रो रही है और बस रो रही है, उसे कुछ याद नहीं। वेल 1-1.5 हफ्ता बीता होगा। अब सब अपने अपने रूम्स में है, अपने अपने घर में है और चुप है एकदम, बात ही नहीं कर रहे किसी से। ऐसा लग रहा है जैसे अनजान लोग एक जगह रह रहे हो, बस काम कर रहे हैं और जो ज़रूरत की बात है, खाना खा लिया सो जा, बस ये वाली बातें हो रही है। ज़ारा अपने रूफ़ में बैठी होती है, छत में, और बस सोच रही होती है कि शायद जो भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ। अगर ज़ारा
क्रिस के साथ नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो दी आज जिंदा होती, दी कितनी अच्छी थी। ज़ारा को सारी बातें याद आ रही है जो दी ने उसके साथ अच्छा करा था। बिज़नेस में जब कोई हेल्प नहीं करता था, दी मेरी हेल्प करती थी। जब कोई मेरे साथ नहीं जाता था, दी होती थी। ज़ारा के लिए दी वो एक कंधा था जिस पे वो सर रख के हमेशा रो सकती थी, हमेशा सो सकती थी। और अब वो कंधा नहीं रहा। ज़ारा ये सोच के बहुत रो रही होती है कि तभी ज़ारा को फील होता है कि उस छत में शायद ज़ारा के साथ भी कोई और है। ज़ारा को ऐसा फील होता है जैसे कोई तो उसको पीछे से देख रहा है। ज़ारा एकदम से मतलब चुप हो जाती है और उसकी सांस ऐसे रुक सी जाती है कि इस टाइम कौन। ज़ारा जैसे पीछे मुड़ के देखती है, पीछे कोई भी नहीं होता, पूरी छत खाली है। ज़ारा समझने की कोशिश कर रही है, डर लग रहा है उसे कि ये मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है इतना अनईजी सा। कि तभी ज़ारा को एक खुशबू आती है, एक परफ्यूम की खुशबू, एक पर्टिकुलर परफ्यूम की खुशबू। वो परफ्यूम और कोई नहीं, ज़ारा की दी यूज़ करा करती। ज़ारा को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि दी कहीं आसपास ही है, क्योंकि वो परफ्यूम की खुशबू, मतलब वो जो परफ्यूम था वो शायद बाहर देश से मंगाया गया था, वो इस देश में मिलता ही नहीं था, तो किसी के पास होने का शायद बहुत कम चांस है। और वो सब छत में वही स्मेल आ रही है। ज़ारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। ज़ारा पीछे मुड़ के देखती है तो उसे दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन वो परफ्यूम की स्मेल ना स्ट्रांग हो रही है। ऐसा लग रहा है जिसने वो परफ्यूम लगाया है वो दूर से पास आ रहा है। ज़ारा ऐसे देख रही है कि तभी ज़ारा को एक धक्का लगता है। ज़ारा को जैसे ही धक्का लगता है वो पीछे की साइड ऐसे डिसबैलेंस होता है और पीछे छत की स्टेयर्स होती है, जो कि स्टेयर्स ऐसे छत की तरफ जा रही होती है और ये जो डोर होता है ज़ारा जस्ट इसके अपोजिट खड़ी होती है। तो जैसे उसे धक्का लगता है वो उस डोर से पीछे गिरती है और उस स्टेयर्स से नीचे गिरती है। ज़ारा के पैर में उस वजह से बहुत चोट आती है और काफ़ी चोट उसके सर में भी आई होती है। ज़ारा को इस मूवमेंट का बस ये याद है कि उसे उठा के हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और अगली याद उसे यह है कि वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में करीबन वो 2-3 हफ्ते रहती है। उसकी लेफ़्ट लेग में पूरा फ्रैक्चर हुआ पड़ा है एंड वो अब हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। जब वो थोड़ी सी रिकवर होती है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो वापस अपने घर पर आती है और घर पर आते ही वो ये चीज़ें मतलब सबको बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। जो ज़ारा के डैड होते हैं वो जल्दी से जाते हैं उनके आसपास, वो सबसे पूछते हैं। तो एक मौलवी जी होते हैं जिन्हें वो अपने घर पर लेकर आते हैं। जैसे ही वो मौलवी जी साथ में घर पे आते हैं, वो आते ही बोल देते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, किसी की हत्या हुई थी, किसी की डेथ हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ घूम रही है। सबको पता होता है वहाँ पे किसकी डेथ हुई थी। वो सब बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े दिन तो नहीं, महीने पहले ये सब हुआ था। तो क्या वही है? मौलवी जी बोलते हैं हाँ वही है। उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इकट्ठा करके दफन कर दी जाए और कोई भी चीज़ भूल से भी ना छूटे। सारी चीज़ें लाते हैं उसकी जितनी भी होती है और वो दफन करने लग जाते हैं। सारी चीज़ें जब दफन कर देते हैं तो मौलवी जी बताते हैं कि दफन करने के बाद भी वो आत्मा यहाँ से नहीं गई है। उसे कुछ तो चाहिए था जो उसकी डेथ के टाइम में था और वो पूरा नहीं हो सका, तो वो उसे हासिल करने के लिए अभी भी यहाँ पर है। तो वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। सब बोलते हैं कि अब क्या करा जाए, कैसे जाएगी और हम कैसे सेफ़ रहेंगे। तो मौलवी जी ज़ारा को और जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहती थी, क्रिस, इन दोनों को बुलाकर इन दोनों को एक अंगूठी देते हैं। इस अंगूठी में कुछ अरेबिक में लिखा होता है जिसका मतलब होता है अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी है, और यू कैन से भगवान जी अपने बच्चों के लिए काफ़ी है। और वो इन्हें बोलते हैं कि आप दोनों हमेशा इस अंगूठी को पहन के रखना, जब तक कि आपके साथ है आपको कोई कुछ नहीं करेगा। भले ही जो वो लड़की है उसकी रूह यहाँ भटके, बट वो आपको कभी हार्म नहीं पहुँचा सकती। ज़ारा और क्रिस दोनों इस अंगूठी को पहन लेते हैं और ज़ारा का बताना है कि हाँ, अंगूठी पहनने के बाद बहुत असर आया है। ज़ारा को अब वो अनईजी फील नहीं होता, वैसा कभी कुछ नहीं हुआ उसके बाद कि उसे कुछ सुनाई दे रहा हो या परफ्यूम की स्मेल आ रही हो। हाँ, ऐसा उसे बहुत बार लगा है कि शायद कोई मौजूद है उसके रूम में, बट जो भी है उसने कभी भी ज़ारा को हार्म करने की कोशिश नहीं करी। और यही थी ज़ारा की स्टोरी। अभी भी ज़ारा एकदम सही है, एकदम अच्छी है। 23 ईयर्स से अब ज़ारा 26 ईयर्स की हो चुकी है। और ज़ारा का जो क्रिस पहले बॉयफ्रेंड था, जो उससे पहले पीए था, अब वो फियोंसे है एंड अब ये दोनों काफ़ी खुशी खुशी रह रहे हैं। ज़ारा को अभी भी कहीं ना कहीं ये लगता है, रिग्रेट सा है कि जो भी हुआ शायद वो ज़ारा की वजह से हुआ है, और अगर ज़ारा ने ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता उस टाइम पे, तो शायद उसकी दी आज भी ज़िंदा होती। और ज़ारा का ये कहना है कि शायद उसे ज़िंदगी भर इस रिग्रेट के साथ रहना पड़ेगा।
अगर मैं कुछ कह सकूँ तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी हुआ उसमें ज़ारा की कोई गलती नहीं है। आई होप कि ऐसा किसी के साथ ना हो, बट अगर होता भी है तो इसमें मतलब ये बस एक सिचुएशन है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सो हाँ, अपने आप को ब्लेम ना करा जाए और बस अपनी ज़िंदगी खुशी से जी जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो और अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी हो, आपके साथ कुछ भी हुआ हो जो कि आपको हमसे शेयर करना हो, तो आपको पता है हमारा जीमेल अकाउंट, आप यहाँ पर आकर हमसे शेयर कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वंस अगेन, हमारे गाइज 100 के हम बहुत क्लोज है, तो अगर आपने किसी ने भी मतलब स्टोरी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100 के होने वाले हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।